बस जा रही है उस पर हम चढ़ने वाले हैं और इसमें मौजूद जितने भी यात्री हैं उनसे चर्चा करेंगे कि लोकसभा को लेकर के क्या कुछ खास माहौल इस वक्त चल रहा है, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं और इस बार किसकी सरकार को वो चुनने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं, वरिष्ठ जन भी हैं, युवा भी हैं, सभी से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार उनके लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है। भैया कहाँ से हैं आप? रायपुर से। लोकसभा का इस बार क्या कुछ माहौल है? अब मैडम माहौल का क्या बोल सकते हैं आप, हमको तो भाजपा का ही लग रहा है मैडम, पूरा माहौल तो अभी। हाँ। कौन कौन प्रत्याशी हैं रायपुर से? मैडम उसका आई डोंट नो। बृजमोहन अग्रवाल और विकास उपाध्याय। बृजमोहन। क्या कुछ लगता है इस बार तो उन्हीं का पक्ष भारी लग रहा है। केंद्र में भी? हाँ जी, केंद्र में भी। क्या कुछ अहम मुद्दे होने वाले हैं इस बार लोकसभा में? मैडम मुद्दे का तो बोल नहीं सकता क्योंकि देखिए हम लोग तो सब नौकरी वाले हैं मैडम। अब ये अगर आप किसी राजनीति वाले क्या करते हैं? आपको अच्छा, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं माटो मोबाइल में मार्केटिंग करते हैं। तो इस बार लोकसभा में बस हमको तो भाजपा आए तो ठीक है, बस भाजपा ही है। तो इनका कहना है कि इस बार भाजपा आएगा तो ठीक है, इस बार माहौल भी यही है। तो लोकसभा को लेकर के कुछ तो अभी लोकसभा चुनाव है और चुनाव में क्योंकि वोट डालना बहुत ही जरूरी होता है, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार होने वाली है? क्या कुछ अहम मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब अभी जैसा देखें तो राम के नाम पे अच्छे खासे वोट बीजेपी को जा सकता है। बीजेपी को जा सकता है राम के नाम? सरकार बना सकती है। बना सकती है। हाँ, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। रायपुर के जो प्रत्याशी, आप बिलासपुर से? हाँ। बिलासपुर में कौन कौन प्रत्याशी? उतना ज्ञान नहीं है मेरे को क्योंकि यहीं रहना होता है, उतना ज़्यादा साल में एक दो बार बस जाना वाना हो रहा है और बाकी उतना तो राजनीति से थोड़ा दूर हूँ मैं। अच्छा। लेकिन लग रहा है कि लोकसभा में इस बार हाँ बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है। आप कहाँ से हैं भैया? जी भाटापारा। जी भाटापारा। भाटापारा से हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है आपको? वही भाजपा सरकार आएगा ऐसा बोल। भाजपा सरकार है। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं ऐसा खेती किसानी काम करता हूँ। खेती किसानी काम करते हैं। तो इस बार क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे किसान के तौर पर, आप बता सकते हैं? हाँ वही कि फसलों का रेट थोड़ा बढ़ाएंगे ऐसा करके बोल रहे हैं वो भी, तो सब बोल रहे हैं कि भाजपा ही सरकार आएगा ऐसा करके, तो हम भी बोल रहे हैं भाजपा ही सरकार आएगा। और क्या कुछ आपको लगता है कि योजना में सरकार किसानों के लिए बेहतर कर सकती है या की है? करता है ना। तो आपको किन किन योजना का लाभ मिला? अभी तो गैस का दिया है, आवास का तो डाला है लेकिन नहीं आया है, और अभी वो महतारी योजना को उसमें पैसा डाला है। अच्छा, और भी भैया हैं, उनसे भी बात कर ले। कहाँ से आए भैया? हम लोग बिलासपुर जा रहे हैं। हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? अभी रायपुर से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बिलासपुर के रहने वाले हैं हम लोग। बिलासपुर के रहने वाले हैं। क्या कुछ लोकसभा का माहौल लग रहा है आपको? अभी तो मध्यम साइज है, सामान्य है अभी सभी। जी अभी सामान्य है, सब सामान्य है, सब लग रहे हैं। तो सभी बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार इस बार लोकसभा में फिर से बनाएगी, मगर अभी कोई गारंटी नहीं है। अभी काहे के लिए सब माहौल अलग अलग है, कब कितना टाइम पलट जाता है भाई। अभी बोल तो रहे सभी भाजपा को, हम भी बोल रहे हैं भाजपा को, मगर कब का। ठीक है। और भी एक भैया हैं यहाँ पे, उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गुमान साहू। कहाँ से आ रहे हैं? रायपुर से। मैं सिमगा की। सिमगा। तो इस बार लोकसभा चुनाव को आपको क्या लगता है, क्या करते हैं आप? मैं प्लांट में काम करता हूँ, कारखाना में। तो चुनाव को लेकर के क्या कहना है? माहौल कैसा है? माहौल तो देखिए, क्योंकि राजनीति तो ज़्यादा समझ में नहीं आता मेरे को, क्यों माहौल जैसा रहता है ना वैसा रिजल्ट नहीं आता। जैसे अभी विधानसभा चुनाव हुआ, कोई नहीं जानता, मतलब सोचा नहीं था कि भाजपा फिर से जीत कर आएगी करके। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, क्या लगता है कि किस प्रकार से काम हुआ है, किस आधार पर इस बार चुनाव होने वाला है? मेरा पर्सनल ओपिनियन, मुझे तो ठीक लगा भाजपा का जो अभी 10 साल जो रहा उसका मुझे ठीक लग रहा है, ठीक लगा है। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं हो आएगा। आप उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में? जी। तो युवाओं का भी यही कहना है कि इस बार भी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन और भी हम प्रयास करते हैं महिलाओं से भी बात करने की। दीदी कहाँ से आ रहे हैं आप? रायपुर की ही हूँ मैं। रायपुर के ही हैं? कहाँ से और कहाँ जा रहे हैं? सिमगा जा रहे हैं अभी तो। सिमगा जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, अभी एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम? हाँ, कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रही हूँ अभी। अच्छा, तो अब क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा, तो थोड़ा बताइए लोकसभा चुनाव को लेकर के माहौल क्या चल रहा है? अभी तो माहौल कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को यदि हम देखेंगे तो कांग्रेस का लहर था, लेकिन आया बीजेपी।
जिसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। और अभी जो है लोकसभा चुनाव में मतलब अनुमानित तो क्या है, पूरा 80% चांस तो वही लग रहा है कि भाजपा का ही सरकार बनेगा इस बार, क्योंकि उन्होंने जो है महिलाओं के ऊपर ज़्यादा फोकस किए हैं और जितनी भी जनता है वो मोदी ऊपर पूरा भरोसा कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी केंद्र में। एक स्टूडेंट के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से? मैं क्या पूरी जनता जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी यही वो करेंगे कि जो भी उन्होंने वादा किया है कि 1 लाख के अंदर में जो है वैकेंसी निकालेंगे बोल के 2 साल के अंदर में, तो उम्मीद है कि वो अपने जितने भी बोले हैं उस वादे में खरे उतरेंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को किस तरीके से वो साथ सके, उनको उनके कांग्रेस की जो वादा था वो जो 5 साल जो सत्ता में जो रही हैं उन्होंने जो है वादा किए थे कि हम भी जो हैं जैसे ही हमारा सरकार बनेगा तो उसमें जो है हम रेगुलर वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन उनकी शासन व्यवस्था को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि वो 5 साल में अगर मुश्किल से मुश्किल बहुत कम मतलब शिक्षा विभाग में थोड़ा मोड़ा निकाले हैं, वो भी हड़ताल वगैरह किए हैं तो है ना, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग को देखेंगे तो उनको भी रेगुलर करने का वादा किया था जो संविदा कर्मी थे, उसमें भी जो है वो अपने वादा के अनुसार वो खरे नहीं उतर पाए हैं। तो अभी जो है मोदी के उसमें जो है भरोसा तो लग रहा है कि मतलब अपने वादे के हिसाब से जो भी है स्टार्टिंग से ही उन्होंने जो है अपना काम जो है मतलब अच्छे से कर रहे हैं। अभी देखेंगे तो माहौल इस बार माहौल क्या पूरा है श्योर कि आएंगे ही। हाँ बीजेपी। तो देखिए ये युवाओं की आवाज़ है, वो कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार फिर से आने वाली है। उनको लग रहा है माहौल, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कभी माहौल थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो अब हम सीधे चलते हैं ड्राइवर सर के पास, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। रोज़ाना इतने यात्रियों के साथ सफ़र तय करना, उनको ले जाना और लाना, क्या कुछ उनका कहना है चुनाव को लेकर के, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है? परशुराम साहू। कहाँ के रहने वाले? सरगांव से। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए क्या कुछ माहौल है? अब माहौल तो हमको कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको तो खाली रोड ही में चलना है, रोड से कहीं किनारे चलना ही नहीं है। अच्छा, ड्राइवरों के लिए कानून लेकर आई थी सरकार, हड़ताल पे थे, वो क्या है कुछ गलत था, लेकिन ये भी जरूरी था कि कुछ तो कड़ाई करना भी ड्राइवरों के लिए जरूरी था। क्या है जो पहले था उसको थोड़ा दुरुस्त करना भी सही था, इसलिए जो भी किया सही किया है, ऐसा नहीं है कि उसको गलत किया है। तो आप एक ड्राइवरों ने इतना बड़ा हड़ताल किया इतने समय तक के, आप कह रहे हैं कि सरकार को कड़ाई करने की जरूरत थी, उन्होंने की और सही की। क्या है अगर जैसे पहले कानून बना था उसी हिसाब से रहता तो वही था, कहीं कहीं भी एक्सीडेंट करे कोई भी निकल जाए, कोई किसी एक दूसरे की मदद नहीं करता था, सीधा अपना भाग जाए, मरने वाला मर जाए, कोई मतलब नहीं है। अब तो ऐसा हो गया कुछ भी हो गया, चलो भाई थाना में जा कम से कम रिपोर्ट तो करो, मर रहा है उसके कुछ हेल्प होगा ना भाई, या जिंदा होगा थोड़ा मदद आएगा, हॉस्पिटल पहुंचा देगा, तो ऐसा है। तो और क्या लग रहा है लोकसभा का माहौल फिर भी? अब लोकसभा के माहौल में क्या बता पाऊँ, अब क्या है लोकसभा वही होगा जो कैसी सरकार काम की पिछले 10 साल? ये सरकार वैसे ठीक है, जो पिछले सरकार था कांग्रेस का भी 5 साल में कुछ नहीं किया। केंद्र में भाजपा की सरकार थी ना, केंद्र का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो अब फिर से चुनाव होना है, तो उसको लेकर के केंद्र में भी आना चाहिए भाजपा, ऐसा कोई बात नहीं। भाजपा का आने के बाद में हमारा देश राज्य बहुत कुछ सुधार में आया है, जो 50-55 साल पहले नहीं किया था वो 10 साल में करके दिखाया है। क्या कुछ आपको अहम लगता है कि ये काम भाजपा के आने के बाद पिछले 10 सालों में कुछ काम हुआ है? अब क्या चीज़ गिन के बताऊं, जैसे कि अपना 370 ही ले लो, आज तक 55 साल कांग्रेस राज के कभी वो हटा नहीं पाया, भाजपा का आने के बाद में आया। अयोध्या को देख लो, सामने की बात है, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, वो तो सब सामने में। जब 55 साल राज करके आप इसको कुछ संभाल नहीं पाए, इसको तो आप भी कर सकते थे जब 55 साल आप सत्ता में रहे हो, जो मोदी जी 10 साल में किया है। राम मंदिर एक बहुत अहम मुद्दा रहा है, जो इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में राम मंदिर को बनवाया गया है, इसका प्रभाव भी जनता पर बिल्कुल पड़ेगा, 75% से हमारे जनता का प्रभाव पड़ेगा इसको, राम मंदिर का। और कुछ अहम ऐसा मुद्दा? मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जो भाजपा के आने से ना हमारा देश और हमारा राज्य दोनों सुधरा है, बहुत विकास किया है, समझ लो। कांग्रेस का था वो विकास नहीं कर पाया, जो भाजपा के आने के बाद में विकास हुआ है। तो
भैया का कहना है कि ड्राइवरों के लिए जो कानून लाए गए थे वो एक तरीके से कहीं ना कहीं सही हैं और कड़ाई करने की बहुत आवश्यकता थी। तो इसको लेकर के ये एक ड्राइवरों के मुंह से ही सुनना, क्योंकि हड़ताल पे काफ़ी लंबे समय से बैठे थे, तो इसको लेकर के उनको लगता है कि कानून सही था और इस बार भी उनके हिसाब से माहौल लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी। और इनसे बात करते हैं, कहाँ से भैया? शिमला। रायपुर। रायपुर, हाँ, रायपुर लोकसभा। क्या लगता है इस बार? अब मुद्दे भी आएंगे, अभी तो नामांकन ही दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से महंगाई मुद्दा बनना चाहिए महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण, क्योंकि आप तो एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन है, तो आप ज़्यादा जानते हैं हमसे। महंगाई महत्वपूर्ण मुद्दा है देश के अंदर। महंगाई क्या लगता है इतने सालों में महंगाई बढ़ गई है? डबल तिबल हो गया देश का। एक अपन बोलते स्टेट का ही कर्ज इतना हो गया। अजीत जोगी गए थे 500 करोड़ छोड़ के, रमन सिंह आए 50,000 करोड़ उधारी किए, 20,000 करोड़ कम से कम ब्रिजमोहन जी है, वो भूपेश जी आए, अभी 3 महीना में 13,000 करोड़ की उधारी लिया है हमारे साय साहब। तो ये कहाँ जाएगा, किसके ऊपर आएगा? जनता के ऊपर तो आएगा, है ना। यही हाल सेंट्रल का है। लेकिन सेंटर में तो बोलते हैं कि ये महंगाई दर कम हुआ है। कौन बोल रहे हैं? कितने किराया था पूछो भैया। 10 साल पहले हम रायपुर से में आते थे 40 में, अभी 70 तक जा रहे हैं। कैसे कम हो गया बताइए? एक नॉर्मल आना जाने का है ना भाई, कैसे कम हो गया, है ना। यही हाल सेंट्रल का है। मोदी जी आए खाली कर्जा लेके काम कर रहे हैं, है ना। जो 70 साल में 70 लाख करोड़ था, ये डबल कर दिए 10 साल में, है ना। 140 लाख करोड़ कर्जा कर दिए। तो कहाँ जा रहे हैं देश, और किसके लिए, किस में कर रहे हैं? अडानी अंबानी मजे कर रहे हैं, बस आप भी जा रहे हैं। हमारे देश का विकास हो रहा है, तो विकास उधारी में लोगों की जेब काटने के बाद क्या विकास हो रहा है बताइए, है ना। क्या लोग विकास हो रहा है? हर चीज़ डबल हो जाने के बाद आपको भी उधारी ले रहे हैं भाई, जब जनता ही सब पैसा दे नहीं रही तो, है ना। चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में हो, दोनों जगह खाली उधारी चल रहा है बस। उसको भुगतना जनता ही को है टैक्स के रूप में, सीधी बात है भाई, है ना भाई। आपके हिसाब से इस बार मुद्दा महंगाई होना चाहिए, है ना। चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, तो लोग महंगाई में बात करना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लोग जब महंगाई की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार वही बोलती है महंगाई बढ़ गई, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया, तो क्या लगता है इस बार माहौल क्या उनके पास? भाई देखो, इसमें चर्चा लाएंगे लोग, जनता समझेगी तभी तो होगा ना, है ना। अब सर के ऊपर से गुजर जाए कोई मुद्दा तो फिर मुद्दाहीन बात है ना। जनता के बीच में ये आना चाहिए भाई। आप उनके स्कूल के बच्चे को पूछो, ये सब आना चाहिए। अब वो कोई पूछते नहीं, है ना भाई। खाली कर्मचारियों को। आप क्या करते हैं? मैं ढाबा चलाता हूँ, ढाबा जी, ढाबा चलाता हूँ। महंगाई क्योंकि ढाबे में खाना बनता है तो सब्जियों आगे बढ़ गया। अनाज पर तो जीएसटी आ गया 5%, जो अंग्रेज नहीं लगाए थे वो मोदी जी लगा दिए, है ना भाई। जो अंग्रेज नहीं लगाए थे वो मोदी जी लगा दिए खाने में 5%। सेंट्रल का अलग है, स्टेट का अलग है, सीधा 10% जाता है ये अनाज में। सेंट्रल का भी 5% है, स्टेट का भी 5%। तो देखिए ये मुद्दे, इनके हिसाब से जो मुद्दे हैं वो महंगाई बहुत अहम मुद्दा है, जिसको लेकर के जनता को बात करना चाहिए या किसी भी पार्टी को बात करना चाहिए। तो महंगाई एक अहम मुद्दा है। यात्रियों के साथ सफ़र के दौरान बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं और अभी तक के बात करके बहुत सारे लोगों से यही जानकारी समझ में आई है कि मुद्दे तो काफ़ी ज़्यादा हैं। किस मुद्दे का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। और भी भैया से बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मैं रायपुर से। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार मांडले। क्या करते हैं? जी अभी तो मैं खेती किसानी ही कर रहा हूँ। खेती किसानी कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? माहौल तो भाजपा का ही है हमारे गांव में अभी। कहाँ जा रहे हैं आप? दामाखेड़ा सिमगा के आगे। मतलब कि इस बार प्रत्याशियों को छोड़ करके सीधे पार्टी पर जाता है वोट, ऐसा है क्या? हाँ हाँ। और खेती किसानी आप करते हैं, किसानों के लिए क्या कुछ इस बार सरकार बेहतर करी है? सभी चीज़ में तो लोन, कृषि में लोन, सब चीज़ दे रहा है, ठीक है। और लोन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। काफ़ी सारी योजनाएं किसानों के लिए सरकार निकालती है। आप क्योंकि यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद थी जो खेती किसानी करती है, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो उनको उतना जानकारी नहीं है कि क्या कुछ मिलता है खेती किसानी में। वो खेती किसानी करती है। आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या कुछ सरकार की योजना है जिनका लाभ मिल पाता है? कुछ नहीं आइडिया नहीं है। मेरे घर वाले लोग जो है सभी को संभालते हैं, बस देख रेख करता हूँ घर का। देख रेख करते हैं, ठीक है। तो इस बार लोकसभा में माहौल भाजपा का ही है। भाजपा का ही है, ठीक है, ऐसा कहना है भैया के। तो देखिए युवा भी हैं यहाँ पर, महिलाएं भी हैं और
वरिष्ठ जन भी हैं जिनसे हम लोगों ने आज बातचीत की और कुछ अहम मुद्दे जो निकलकर सामने आए वो यही है कि एक राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के बीजेपी आगे चलती आई है और उससे जो भावनात्मक जुड़ाव है वो लोगों का काफ़ी है। तो एक वो माहौल बीजेपी का बना सकती है। दूसरा, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 10 सालों में महंगाई भी काफ़ी बढ़ी है, ये भी लोगों का कहना है। लगातार रोज़गार को लेकर के भी काफ़ी सारी बात की। तो ये चुनावी सफ़र में आज के ये बातें निकल कर सामने आई हैं। फिर से लौटेंगे एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अभी हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन जगन्नाथ राव के साथ लक्षिका साहू, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जंगली पोकर पे खेलते हैं अपने टाइप के लोग, वो जो किताबें नहीं चेहरे पढ़ते हैं, वो जानते